चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू। नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। सभी को यथा योग्य, बड़ों को नमस्कार, चरण स्पर्श, बराबर वालों को हेलो और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। साथियों, आज बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है अपनी संतान के लिए सुख समृद्धि मांगने का, हर प्रकार का आशीर्वाद लेने का दिन है। आज का दिन है अहोई अष्टमी। तो आप सभी जानते हैं कि माँ के लिए अपनी संतान क्या स्थान रखती है। हमारी हर माँ की सबसे बड़ी जो दौलत है, सबसे बड़ी जो खुशी है, वो होती है हमारी संतान। और आज का दिन संतान को ही समर्पित है एक तरह से। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती और शिव जी की पूजा आज के दिन की जाती है और स्याहू माता के रूप में पार्वती जी का ही अभिवादन या अभिनंदन किया जाता है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, आराधना की जाती है। तो साथियों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है और ये पूरी तरह से अपने बच्चों की सुख समृद्धि, दीर्घायु, उनका स्वास्थ्य, उनके हर प्रकार की खुशी को चाहने का, मांगने का त्यौहार है, अपनी संतान से संबंधित है। तो आज के दिन माताएं प्रातःकाल स्नान करके माँ की पूजा करती हैं और उनसे अपने बच्चों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो साथियों, इस विषय में एक कथा भी है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और 1 बेटी थी। सबका विवाह हो चुका था। जो उनकी विवाहित बेटी थी वो दिवाली मनाने के लिए अपने मायके में आई हुई थी। तो दिवाली पर आप सभी जानते हैं, जब कच्चे मकान हुआ करते थे तो सब लीपा पोती करते थे अपने आंगन की, घर की। तो वो भाभी और नंद सब मिट्टी लेने के लिए गई जंगल में। अब जब मिट्टी खोदी जा रही थी खुरपी से, उस समय दुर्भाग्यवश जो बेटी थी उसकी जो खुरपी थी वो स्याहू माता का जो बच्चा था उसको लग गई और वो मर गया। इससे जो स्याहू थी वो बहुत नाराज़ हो गई और उसने उसे कहा कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तूने मेरे बच्चे को मारा है। बहुत डर गई, जो ननद थी वो बहुत डर गई, वो रोने लगी और सब भाभियों के सामने हाथ जोड़कर बोली कि मेरी जगह कोई कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियाँ तो तैयार नहीं हुई, लेकिन जो सबसे छोटी भाभी थी, बड़ी ही दयालु प्रकृति की थी, उसने बंधवा ली उसके बदले अपनी गोद। तो उसके बाद क्या होता है कि सबके तो संतान हो जाती है, लेकिन जो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाई थी उसकी संतान होती और 7 दिन के अंदर वो मर जाती थी। तो बड़ी दुखी थी वो। तो पंडित जी से जब बुला करके कुछ रास्ता पूछा कि भाई कोई हमें मार्ग सुझाओ कि क्या किया जाए, तो उसने कहा कि आपको सुरभि गाय की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, वो प्रसन्न हो जाएंगी तो आप इस कोप से मुक्त हो जाएंगी या स्याहू माता आपको क्षमा कर देंगी। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया और ऐसा करने से स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई और उनके बच्चे जो हैं वो सब खुशहाल हो गए और सब बहुओं के साथ छोटी बहू भी खुशहाल हो गई। उनके घर में बड़ी सुख समृद्धि आ गई, संतान खूब सुखी हो गई, पूरा घर सुखी हो गया। तो हे माता, जैसी तुमने उस छोटी बहू पर कृपा की, सभी माताओं पर अपनी कृपा करना। और आज का दिन साथियों, जिनके संतान नहीं है ना, संतान प्राप्ति के लिए भी पूजा की जाती है और जिनके संतान है उनकी दीर्घायु के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए भी आज का दिन पूजा का रखा गया है। तो इस दिन हमने देखा कि अपनी मम्मी को पुराने टाइम में हमने देखा था कि वो आज के दिन काली चाय पिया करती थी। वो कहती थी दूध और पूत बराबर होता है। अब आजकल तो खैर हम लोग अपने हिसाब से रख लेते हैं, लेकिन निर्जला ही रखते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के हिसाब से मैं समझती हूँ, जहाँ तक अपनी राय बता रही हूँ, कि सबसे बड़ी चीज़ होती है श्रद्धा। कि हम भगवान में श्रद्धा रख के यदि थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाते हैं तो चिंता मत करिए, घबराइए मत, क्योंकि जिनकी हम आराधना कर रहे हैं वो भी माँ हैं, दयालु हैं, हमारी हर भूल को क्षमा करेंगी और हम सब के संतान को, हम सबको वो
अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगी। केवल श्रद्धा और विश्वास से उनके समक्ष बैठिए और उनकी आराधना कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज सभी के लिए बड़ा ही शुभ मंगलकारी दिन है और सभी की संतानों को और सबके परिवार को बहुत ही खुशहाल रखेंगी स्याहू माता, जो कि पार्वती रूप में जिनको पूजा जाता है। तो आपने देखा होगा कि एक चांदी का लॉकेट भी गले में डालते हैं, स्याहू माता कहते हैं उसको। छोटा सा चित्र होता है गाय माता का उसमें, और प्रतिवर्ष 2 मोती उसमें चांदी के डलवा लिए जाते हैं और उस हार को ऐसे पहना जाता है। और ये जो त्यौहार है ये करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले होता है ना। तो माताएं पूजा करके और अर्घ देती हैं तारों को, और उसके बाद पूजा करके आराधना करके भोग लगा करके उसको माला को अपने गले में धारण कर लेती हैं और वो दिवाली तक उसको पहनती हैं। तो अपनी अपनी जैसी परंपराएं होती हैं उनके अनुसार ये व्रत किया जाता है। जैसे जो सास कहते हैं पहली बार अपनी बहू से रखवा लेती है जिस तरीके से, उसी तरह से ही वो व्रत रखती रहती है बहुएं। और जब कोई सास बहुत बूढ़ी हो जाती है, नहीं रख पाती हैं, तो वो आगे स्थानांतरित कर देती हैं, ट्रांसफ़र भी कर देती हैं, फिर उनकी बहू रखने लगती है। तो मैं सभी माताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ, माता रानी जिनके घर संतान नहीं उन्हें संतान देना, और जिनको संतान दी है आजीवन उनको संतान को सुरक्षित रखना, दीर्घायु रखना, स्वस्थ रखना और हर प्रकार की खुशी उनको देना। हर परिवार सुखी हो, खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो सभी को मुबारकबाद देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु सुख शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो साथियों, यदि आपको मेरी ये वार्ता अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वो तो आप करते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत सहयोग, बहुत मॉरल सपोर्ट है मुझे, और उसी के आधार पर उसी को अपना बल बना करके मैं ये कार्य करती हूँ। आशा है आपका ये प्यार, आशीर्वाद, स्नेह सब मुझे मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।